बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क्लिक टॉक के साथ इस वक्त आपका मेज़बान अदनान मेरी हाज़िर खिदमत है। क्लिक टॉक में तमाम मौजू वो उठाए जाते हैं जो गली मोहल्ले में रहने वाले जो लीडरान हैं, असल लीडरान तो वो होते हैं जो वर्कर होते हैं, किसी भी पार्टी का सरमाया होते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, उनके हवाले से बात करनी है कि जिस वक्त वो इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन में वोटें मांगने के लिए लोगों के घरों में जाते हैं, तो लोगों को उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। अब उम्मीदें जो वाबस्ता होती हैं वो उनके लीडरान की जो उस वक्त मुंतखब हो जाते हैं उन पर बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। और जिस वक्त गली मोहल्ले से ये जो इस लेवल के जो लोग होते हैं, जो असल वर्कर होते हैं, असल पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनको बहुत से मसाइल से, बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। क्यों कि आवाम के मत्थे उन्होंने लगना होता है, आवाम से रोज़ाना मुलाकात उन्हीं की होती है। और लीडरान जो होते हैं वो अपने अपने असम्बलियों में, अपने अपने चैम्बरों में मज़े से गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म गाड़ियों में और चैम्बरों में बैठे होते हैं। तो ये लोग होते हैं, ये सख्त सर्दी हो, गर्मी हो, गली मोहल्ला हो, लोगों का सामना इन्हें करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग से सनाउल्लाह खान नियाजी साहब बैठे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रज़ा खान जदून साहब। वर्कर हैं, गली मोहल्ले में मेहनत करते हैं, अपने अपने इलाके के नामवर लोग हैं, बड़े मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात हैं। मैं सबसे पहले सवाल करता हूँ रज़ा खान जदून से कि जदून साहब मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बहुत से वादे वईद किए गए लेकिन आज तक किसी भी किस्म का वादा वफा नहीं हो सका। 2.5 साल गुजरने के बावजूद दुनिया उसी तरह बेरोज़गार, नौजवान उसी तरह बेरोज़गार, महंगाई का बोलबाला, आटा चीनी दाल अवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। क्या वजूहत हैं? क्योंकि लोगों को घरों के जिस वक्त दरवाजे खटखटाने आप गए हैं, लोगों को गली मोहल्ले में जिस वक्त आपने जलसे जुलूस कराए हैं, तो आपने बहुत सी उम्मीदें दिलवाई थी कि हमारा लीडर मुंतखब होगा NA 60 का और 62 का, तो तमाम मसाइल हल होंगे, लेकिन अवाम आप परेशान हैं। क्या वजूहत हैं? चौधरी अदनान बरी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया है और मुझे बोलने का मौका दिया है। और आपके चैनल की ये एक खसूसियत मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आप गली मोहल्ले के लेवल के लोग, जिस तरह के हम हो गए, वर्करों को मौका देते हैं कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। असल लीडर यही होती है, असल सरमाया ये होती है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा चौधरी अदनान बरी साहब, आपने सवाल किया है कि महंगाई, बेरोज़गारी, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि महंगाई भी हो गई है, बेरोज़गारी भी आम हो गई है, मसले हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन अब 2.5 साल में आप ये कहें कि PTI की गवर्नमेंट इन 2.5 सालों में ये जो पुराना जितना भी साबका जो हुकूमतें गुजरी हैं उनका जो कचरा है जो इस गवर्नमेंट पे पड़ा है वो एकदम से 2.5 साल में साफ़ हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, कोशिश जारी है। इमरान खान साहब एक साबित कदम इंसान है, एक सच्चे लीडर है। मैं उनका एक वर्कर हूँ अदना साहब, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाह इमरान खान साहब इस मुल्क को इस मुल्क से बेरोज़गारी भी ख़त्म करेंगे। इस मुल्क से जो ये जितने मसाइल हैं, बिजली के, पानी के या गैस के, महंगाई के, ये सब इंशाअल्लाह ये सब मसाइल दूर होंगे। और रहा सवाल मसाइल का, तो उस वक्त पानी का बहुत शदीद मसला है, उसके ऊपर भी हमारे मैं PP 18 से ताल्लुक़ रखता हूँ। PP 18 UC 4 से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। इस वक्त पानी का शदीद मसला है और मेरे लीडर जो हैं, मेरे कायद हैं, जो एजाज़ खान जाजी साहब जो हैं, इस वक्त बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनकी काविश है और हम उनकी काविश को सराहते हैं। एजाज़ खान जाजी साहब वासा के भी चक्कर लगा रहे हैं और मेरे अल्लाह ने चाह तो ये पानी का मसला भी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, क्या वजूहत हैं? आपने एजाज़ खान जाजी साहब की तारीफ की बड़ी, वहाँ कुछ गलियों में, कुछ दोस्तों में गली मले की तोड़ फोड़, सड़कें या गलियाँ बनना नज़र आ रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और आप ही की पार्टी से जो मुतहदा लोग हैं, आपकी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, मेरे चैनल में आके बात हुई थी, वो नाला हो कि आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या PP 18 है, उनको छोड़ के जा चुके हैं, बल्कि ये कहते हैं जाजी खान तो काम ही नहीं करते। देखें, आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं
पिछले दिनों बिल्कुल मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैंने आपके चैनल पे एक इंटरव्यू सुना था जिसमें हम सैयद इब्रार शाह साहब जो बात कर रहे थे। असल में ये है कि इस तरह के जो लोग हैं इनका कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है और ना इनका कोई सियासी फ्यूचर है। ठीक है सर, चौधरी साहब ये सियासी तौर पे दफन हो चुके हैं। ये अपने सियासी तौर पे ख़ुद को ज़िंदा करने के लिए ये एजाज़ खान जैसी जो एक अच्छे लीडर हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, तरक्याती काम कर रहे हैं। आप भी हमारे ही एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको भी पता है कि वहाँ काफ़ी हद तक तरक्याती काम जो है वो शुरू हो चुके हैं। महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, बेरोजगारी ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई बेरोजगारी वो उसका तो मैं आपको बता चुका हूँ कि महंगाई है, बेरोजगारी भी है। इंशाल्लाह उस पर भी जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा। दूसरी आपने बात की कि मैं उसी चले मैं भी उसी यूसी में रहता हूँ। डकैतियाँ चोरियाँ ताब हो चुकी हैं, ताले टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो चुके हैं लोग, वहाँ के रहने वाले दम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। आप तो बड़े मुतमईन होकर बात कर रही हैं। देखें ये छोटे मोटे जो मसाइल हैं ये हर यूसी में है, किसी हर इलाके में, पाकिस्तान में निकाल लेना, ये छोटे मोटे मसाइल हैं। देखें ये पुलिस का काम है, पुलिस का काम है, ये पुलिस अगर पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है तो जो बड़े हैं वो छुड़वा लेते हैं, बल्कि थानों के अंदर तो इनकी मन मर्जी के एसएचओज, इनकी मन मर्जी के इंस्पेक्टर्स, इनकी मन मर्जी के लोग लगे हुए हैं। ये अदनान बरी साहब मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि आप कहते हैं कि जो बड़े हैं लीडर, आपके कहने का मकसद लीडर ही होगा, हमारे जो लीडर हैं उनकी बात आप कर रहे होंगे, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये जो माफिया है, माफिया की बात आप करें कि इनके पीछे एक माफिया है। ये जो चोर हैं, डकैत हैं या इस तरह के जो काम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं या दुकानें लूट रहे हैं, इसके पीछे एक बैक पे जो है ना माफिया बैठा हुआ है। माफिया निशानदेही कर सकते हैं। माफिया देखें, मैं अब किसी की निशानदेही नहीं कर सकता कि कौन माफिया है कौन नहीं है, लेकिन आपको भी बेहतर पता है मेरे से ज़्यादा। मुझे तो कोई पता नहीं। देखें अब मैं किसी का नहीं बता सकता कि कौन माफिया बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा, मुझे किसी का पता ये नहीं, मुझे सियासत ना होगी कि जाने बूझने के बावजूद नॉमिनेशन ना की जाए। देखें मुझे नहीं, अच्छा ये बता दें चले कोई इलाकाई सतह पे लोग हैं या वो सियासी लोग हैं? देखें इस तरह के काम करने वाले जो होते हैं वो सियासी तो मैं नहीं कह सकता कि कोई सियासी हो, नहीं उनकी पुष्ट बनाई सियासी लोग। देखें पुष्ट बनाई सियासी तो नहीं करते, इस तरह के जो लोग, जिन लोगों ने इस तरह के लोग तैयार किए होते हैं उनकी पुष्ट बनाई वही लोग करते हैं। अब देख लें मनशियात का, आप देख लें मनशियात फरोशी जो हो रही है, शराब, चर्स और ये जो अफीम है और जो ये ड्रग्स हैं जो आम रूटीन में जो लोग सेल कर रहे हैं, ये जो लोग सेल कर रहे हैं असल मुजरिम ये नहीं है। असल मुजरिम आप हकायक के जाएं तो पीछे नहीं, सियासी नहीं है भाई, आप सियासियों का नाम ले रहे हैं बार बार, सियासी नहीं है। इसके पीछे जो है ना कोई गैंग है, मनशियात फरोशों का गैंग है, वो आप कह सकते हैं, चोरों डकैतों का गैंग है, आप ये कह सकते हैं। आप क्या समझते हैं ये चोरों डकैतों का जो गैंग है, ये जो सियासी लोग हैं, जो हुकूमती लोग हैं, जो पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, क्या ये इनसे ज़्यादा मोतबर हैं? क्या ये इन पे हावी हैं? क्या ये अगर सियासियों को वोटें देते हैं तो क्या ये उसके मद्दे मुकाबल ये करते हैं कि इनकी मंशियात बिके? क्या पुलिस बिल्कुल बेबस हो चुकी है, सियासी बेबस हो चुके हैं? वादे तो बहुत से किए जाते हैं, लेकिन क्या आवाम को चोरों डकैतों और इन के सुपुर्द कर दिए जाए? देखें चौधरी अदनान बरी साहब, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि सियासी हैवी हैं या नहीं हैवी हैं या वो हैवी हैं। सियासी जो हैं भाईजान कि सियासी जो किसी की पुष्ट पनाही नहीं करता, ठीक है। सियासी का काम है अपनी आवाम की खिदमत करना, मसाइल जो हैं आवाम के अंदर उनको दूर करना। सियासी बंदे का काम ये नहीं है कि वो कोई बंदा अगर पुलिस के नहीं थाने में भी जाते हैं अदनान बरी साहब। मैं मेरे कहने, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, मैं ये बता रहा हूँ कि सियासी तो ये नहीं जानते कि कौन सा गैंग पुलिस के साथ लेन देन कर रहे हैं या देखिए सारे मामला जो लेन देन से का मतलब ये है कि निजाम आजकल जो है वो ठीक नहीं हो सका। देखिए निजाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, एकदम से ठीक। ये 2.5 साल में सारा निजाम ठीक नहीं हो सकता, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ एक और मेरे मौजूद मेहमान जो है सनाउल्लाह खान जो है न्याजी बैठे हुए मेरे साथ इस वक्त, बड़े सियासी और समाजी शख्सियात हैं। अवामी मुस्लिम लीग के साथ इनका ताल्लुक है, ये अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। शेख रशीद साहब के साथ इनकी बहुत आला वाबस्तगी है और खुसूसी तौर पर राशिद शफीक साहब जो ज़ाहिर सी बात है लाल वैली को कौन नहीं जानता और उनके जो कारनामे हैं उनको कौन नहीं जानता, क्योंकि बहुत से ऐसे मामला किए हुए हैं। मैं सनाउल्लाह साहब से बात करूँगा, सनाउल्लाह न्याजी साहब से, क्योंकि इस वक्त हुकूमत भी न्याजियों की है और आप भी न्याजी फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं।
मुझे ये बताएं कि मैं रज़ा ख़ान साहब की बात से इतना मुतमिन तो चले मुतमिन करने की कोशिश की, तो मैंने ये कहा कि जो अवाम है इस वक्त कहते हैं चोरों के हवाले हो चुकी है, अवाम बेरोज़गारी के हवाले हो चुकी है, अवाम महंगाई के हवाले हो चुकी है, अवाम के पेट पे इस पोजीशन में आ गए हैं कि अवाम जो है पेटों पे पत्थर बांध ले। वो पुराने दौर की बातें जो हैं, क्या समझते हैं कि अवाम इस दलदल से बाहर निकल सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में इनवाइट किया। और जहाँ तक बात रहेगी क्राइम की, क्राइम तो हो रहे हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन ये आज इस दौर में नहीं हो रहे, 2.5 साल दौर में नहीं हो रहे। ये पुराने शुरू से ये मतलब जो है ना वारदातें वगैरह और ये जो डकैतियाँ ये चलती आ रही हैं। ठीक है, अगर आप पिछले दौर में देखें तो उस दौर में भी यही हालात, बल्कि हो सकता है मैं भी ज़्यादा ही हूँ। ठीक है, जितने भी टेनोर, जितनी हुकूमतों के गुजरे उन सब टेनोर्स में ये सारे मामला चलते आ रहे हैं। हमारी हुकूमत जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो ना पूरी अमल पैरा है और कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों पे जो है ना काबू पाया जा सके। चले, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। तो मुझे बताएं कि आपकी जो इस वक्त MNA साहब हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे, बड़े मुतबर किस्म के इंसान हैं, पूरे फर्जंद पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाते हैं। इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, सबका वफाकी वज़ीर रेलवे भी रहे हैं, तो बहुत से वादे वईद किए गए थे। तो इस वक्त जो NA 60 और NA 62 के जो दोनों हल्के हैं, इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपके जो हल्का है जिसमें शेख रशीद साहब नामजद हुए हैं, आपने दरवाजे खटखटाए, आपने लोगों से वोटें ली, बहुत से लोगों के साथ जाहिर सी बात है वादे वईद भी किए होंगे, तो क्या आपके इलाके के लोगों को या आपकी PP 18 के लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को, बच्चियों को कोई ऐसी मुराद दी गई है, सरकारी मुलाजमतें दी गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप इसी शहर में रहते हैं और मुलाजमतें तो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए हैं, अप्लाई उन्होंने किया है, और जो लोग मेरिट पे अपने पूरे उतरे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। जी, आप मेरिट की बात कर रहे हैं। चलिए, मेरिट तो एक चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी इस बात को लाना है कि मेरे इल्म में ये बात है, मैं सर्वे करता हूँ, मैं लोगों के पास फिरता हूँ। आपके जो हल्का है इस वक्त, आपके हल्के में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5 या 10 लोगों को भर्ती किया गया, जबकि जो शेख राशिद शफीक का हल्का है वहाँ से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया है। तो क्या आपने कोई ऐसे बंदे नॉमिनेट किए थे, आपने कोई सिफारिश की थी, या कोई आपने कोशिश की हमदर्दी की कि जो आप लोग बताएं और वो लोग भर्ती हो जाए? ऐसा सर कुछ भी नहीं है। मैं आपको जैसे भी पहले बता मतलब आपने किसी की सिफारिश नहीं की? सिफारिश की बात नहीं है, इंसान कोशिश करते हैं, हमें भी इलाके के लोग कहते हैं कि हमें आप जो है ना भर्ती करवा दें, कोशिश वादे करें। तो आपने यकीनन तो किए होंगे। बहरहाल जॉब्स के हमने वादे नहीं किए थे, हमने अपने इलाके के जो मसाइल थे हमने उसके ज़रूर वादे किए हैं कि हम अपने इलाके के जो मसाइल है वो इंशाल्लाह ताला जब शेख रशीद साहब आएंगे वो elect होंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला उनको हल करवाएंगे। काफ़ी हद तक हो चुके हैं, पॉलिसीज अभी चल रही है, ऐसा सारे काम हो रहे हैं अभी। या 2, 3, 4 ऐसे मसले जी मैं बताता हूँ आपको। आप ये देखें काफ़ी अर्सा से जो है ना हमारा ATB हॉस्पिटल है सामने वाला, ये रुका हुआ था, वहाँ बच्चे का जो हॉस्पिटल है। तो शेख साहब जो ही जो है ना इलेक्ट होके आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हलफ उठाने के बाद उन्होंने पहला मिशन इन्होंने यही लिया है कि जो माँ बच्चे का हॉस्पिटल है इसे जो है ना इसका काम आगे जो है ना शुरू करवाया जाए। तो वो बहुत शुक्रिया हम इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और वज़ीर आला अपनी आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने शेख साहब की जो है ना इस रिक्वेस्ट पे अमल किया और जो है ना काम इस पर शुरू करवाया और फंड भी उन्होंने जारी किया। बहुत शुक्रिया। कोई और ऐसा कारनामा लेई एक्सप्रेस वे लगा, वो भी आप देखें, वो भी मंजूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला अंतरी वो भी शुरू होने वाला है। और मेगा प्रोजेक्ट जो है ना शेख साहब बेसिकली आपको पता है वजीर है, बात सही है उनके मेगा प्रोजेक्ट चलते हैं। अब वो गली मोहल्ले के जो मामला होते हैं वो हम लोगों ने उनके पास लेके जाने होते हैं। आप रोजाना गली मोहल्ले के, आज से चंद रोज कबल भी मुझे वहाँ पे आपके इलाके से खुसूसी तौर पर गिला किया गया कि उनकी गली के ताले टूट गए हैं, बहुत सी महंगाई हो चुकी है, खवातीन जो है वो इस वक्त कह रही हैं कि हम पेटों में पत्थर मान लें, बेरोजगारी आम हो चुकी है, लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। तो आप गली महल्ले के लोग हैं, आपने गली महल्ले की बात की है, तो मुझे बताएं कि कोई ऐसे काम आप करवा रहे हैं लोगों को मुसीबत? गली महल्ले के जो मसाइल थे मैं आपको बताता हूँ, ये एकदम ये इतना गंभीर मसला होता है, ये आसान नहीं है। देखने में एक लगता है एक छोटी सी यूसी है, लेकिन इसमें इतने गंभीर मसले होते हैं, ये इन चीज़ों पे काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, और महंगाई की जहाँ तक आप बात करें, महंगाई तो है, ये तो मतलब शुरू से चलती आ रही है, जो जो टाइम गुजरता जाएगा महंगाई बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है महंगाई पे जो है ना काबू पाने के लिए। वो सिर्फ इसलिए सब कुछ हो रहा है कि जो पिछली हुकूमत थी या उससे जो पिछली हुकूमत थी वो मसनूई तौर पे उन्होंने जो है ना रेट कम किए हुए थे, वो सारा बर्डन जो है ना इस हुकूमत पे जो है ना चढ़ा है।
और जितना भी कर्ज था वो इस हुकूमत जो ना इसको अब अदा करना पड़ेगा। अच्छा, मैं रज़ा खान जदून साहब और क्या सनाउल्लाह सर न्यासी साहब से भी एक ही बात करूँगा कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो एशियाई ममालिक में जो महंगा तरीन मुल्क है वो पहले नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान है। तो कैसे निकालेंगे आपके वज़ीर-ए-आज़म या आपके जो ज़िम्मेदारान हैं जिनको आपने वोटें दी हैं, इस महंगाई की दलदल से कैसे निकालेंगे अपने मुल्क को? जी बिल्कुल, महंगाई तो है जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि महंगाई है। और जैसे ये सनाउल्लाह खान साहब ने बताया कि जैसे जैसे जूं जूं टाइम गुजरता जाता है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इससे पहले भी महंगाई थी, पिछली हुकूमतें जो आई हैं वहाँ उसमें भी महंगाई थी। पिछली हुकूमत में जो चीनी थी वो 70 रुपये किलो थी, इस दौर में 120 तक गई है। पिछली हुकूमत में टमाटर जो है वो 300 रुपये किलो बिके हैं, लेकिन वो कंट्रोल रेट पे आ चुके हैं। देखें ये नान बरी साहब, ये माफिया का किरदार है सारा, ठीक है, ये बात सही है, माफिया का किरदार है। अब आटे का आप देख लें, इमरान खान साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त एक ऐप दी हुई है सिटीज़न पोर्टल, ठीक है। उस सिटीज़न पोर्टल का इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया हुआ है कि सिटीज़न पोर्टल का इस्तेमाल करें, फायदे ले रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल करें, वहाँ आप अपनी कंप्लेंट्स जो है ना दर्ज करवाएं, ठीक है सर। तो अब आया कि पिछले दिनों ये भी चल रहा था कि आटे का जो बुरान है, आटे का मसला बना हुआ है, चीनी का मसला बना हुआ है। तो एग्जैक्ट जो रेट्स हैं सर, वो जो सरकारी रेट्स हैं वो कुछ और हैं। सनाउल्लाह सदी साहब और जो सर मैं मेरी बात थोड़ा सा करें। प्लीज़ मेरी बात, अब जो सरकारी रेट्स हैं वो कुछ और हैं, और जो आगे रेट्स माफिया जो कह सकते हैं आप, जितने भी जिन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, अपना ज़ख़ीरा किया हुआ है माल, तो उनके रेट्स कुछ और हैं, ठीक है सर। तो फिर आवाम का भी काम है, देखें लीडरों के गवर्नमेंट का सिर्फ काम नहीं है, आगे आवाम का भी काम है कि वो, अगर इमरान खान साहब ने, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने उनको मौका दिया है कि आप अपने जो है ना कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा सकते हैं सिटीज़न पोर्टल पे, रेट्स जो असल हक़ाइक़ हैं, असल रेट्स हैं वो बता सकते हैं। तो फिर आवाम का भी काम है कि वो कंप्लेन करें। चलिए, रज़ा खान जदून साहब आपकी बात बहुत अच्छी है। सनाउल्लाह सदी साहब आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि जो इस वक्त शेख रशीद साहब का जो हल्का है ये इस वक्त पाकिस्तान का, बल्कि दुनिया का पेरिस, जो एक मुल्क बहुत मशहूर है महंगाई के हवाले से, इस वक्त पाकिस्तान पेरिस बन चुका है। तो शेख रशीद साहब इसी हल्के से हैं, गमी खुशी करते हैं, सारे मामला करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये हमारे जो रावलपिंडी शहर है ये वाकई पेरिस है, वाकई मसाइल का शिकार है? सर कोशिश तो यही होती है, जो भी इलेक्ट होके आता है वो अपने इलाके को जो है ना सब करने के उसमें होता है। नाकाम क्यों है? नाकामी नहीं है, कोशिश है। इसमें यह है कि असल में जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, उसका मामला ये चलते हैं कि जो जो टाइम गुजरता है तरक्की भी होती है, और बीच में महंगाई के जो मामला चलते हैं ये मसनूई तरीके से सारे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बड़ा एक अहम सवाल मेरे इस वक्त दिमाग में आ गया है कि जो पार्टी लीडरान है उन्होंने आपसे वोटें तो ली, जी जी, आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आप गए, आपने जाके दरवाजे खटखटाए लोगों की, तो क्या समझते हैं इस वक्त आप जो हैं उनके पास जाएं, वो आपको मिलते हैं, आपके फ़ोन अटेंड करते हैं, या आपसे कोई जो दाद रसी के लिए लोगों के वाले से आप नॉमिनेट हैं, लोगों को आपने सबज बाग दिखाए हुए हैं, तो क्या वो लोग आपको मिलते हैं, आपकी कालें सुनते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल सुनते हैं, और हम लोग मुसलसल राब्ते में होते हैं अपने कायदीन के साथ। रज़ा खान नहीं, साहब, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ये मैं सर इस बात से एग्री नहीं ये करता। बताइए देखिए क्यों? मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, ये बड़े अच्छे वर्कर हैं अवामी मुस्लिम लीग के, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और बहुत मुखलिस हैं अपनी पार्टी के साथ। अवामी मुस्लिम लीग का मैं आपको ये एक आपको मैं बात बताता हूँ, उसमें मैं खुद चश्मदीद हुआ हूँ कि NA-60 का जो इलेक्शन हुआ है, राशिद शफीक साहब की मीटिंग्स इस भाई ने करवाई है, मैं इसके साथ खड़ा था, मीटिंग्स करवाई हैं। उस वक्त मैं भी यही अपने भाई को यही कह रहा था कि भाई आप NA-62 के हो, NA-60 में जाके क्यों यार मीटिंग्स करवा रहे हो, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनका काम है। तो इसने बोला कि नहीं, मैं अपनी पार्टी से मुखलिस हूँ, मैं शेख राशिद शफीक साहब से मुखलिस हूँ, अच्छी बात है ये। तो मैं वहाँ जाके जो है ना उनकी कंपेन चलाऊँगा, तो उनको सपोर्ट करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो सर मैं खुद इसके साथ जाता रहूँ, इसने मीटिंग्स करवाई हैं, जलसे करवाए हैं, सारा कुछ किया, लेकिन अभी ये मैं इस चीज़ को इसको टरकाते भी नहीं है, सनाउल्लाह खान न्याजी को टरकाते भी नहीं है भाई। ये भाई मैं साफ बात करता हूँ, नहीं देखें, मैं टरकाने का मतलब ये है कि आपको पूछते भी नहीं है, नहीं वो आपको पूछते भी नहीं है। अभी मुझे ये बताएं कि अभी आपके हमारे जो इलाका है, आप रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ, सारी यूसेज की मैं बात नहीं कर रहा, NA-62 बहुत बड़ा है,
मुझे जो इल्म है कि NA 62 के अंदर जो UC 4 है जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ तरक्याती काम शेख साहब जो फंडिंग कर रहे हैं, क्या आपने कोई पॉलिसी दी है? क्या आपको टच किया गया है? वहाँ तो मुझे एक ही फोकल पर्सन नजर आ रहे हैं, इम्तियाज खान साहब। हमारे तो अच्छी बात है, वो भी हमारे जो ना पार्टी के वर्कर हैं। और जहाँ तक बात रहेगी टरकाने वाली तो बात फिर आप कैसे कह सकते हैं आपको टच में है? सर फिर आप कैसे कह सकते हैं आप टच में है? सर वो सॉरी मेरे मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि मेरे कहने का मकसद ये था कि आपको पूछते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूछते हैं, उसके लिए टरकाने का मतलब ये है। अगर तो आपने यूसी की बात की, सनाउल्लाह खान की यूसी की बात की, तो अगर वहाँ पे इम्तियाज़ खान साहब को अगर शेख रशीद साहब ने अपने फंड से गलियाँ मोहल्ले रोड्स बनाने के लिए पूछा गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शेख रशीद साहब ने जो अवामी मुस्लिम लीग है उन्होंने पूछा है अपने वर्करों को फंड्स जारी किए हैं। तो इसका दूसरा मतलब तो ये उन्होंने सनाउल्लाह खान न्याजी को नहीं पूछा? नहीं, आपकी पार्टी ने इन फंड्स के हवाले से आपको पूछा। ये बात तो सच्ची करनी चाहिए कि सनाउल्लाह खान साहब आपको क्या आपकी पार्टी ने पूछा? खान साहब की बात मैं नहीं कर रहा, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि अगर इम्तियाज खान के साथ रब्ता किया गया तो उसका मतलब है जी हमारे साथ किया गया। आपसे क्या रब्ता किया? आप देखिए, मैं अवामी मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा, मैं अवामी मुस्लिम लीग का नहीं हूँ, मैं PTI का हूँ। मैं एजाज खान जाजी साहब की बात करता हूँ। एजाज खान जाजी साहब ने तरक्याती काम करवाए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी है, मेट्रोपॉलिटन तंजीम है और हम अवाम की खिदमत के लिए जा बजा लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी एजाज खान जाजी साहब जो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने UC 4 के अंदर किए, सर पूछती है। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है सर, पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है, एजाज खान जाजी साहब ने हमें बुलाया वहाँ पे, हम सारे वर्कर्स यहाँ पे बुलाया, वर्कर्स वहाँ गए। एक बात सुने, आपको बुलाया और उनको टरकाया, ये बात मतलब है, ये जरा डिफाइन कर। देखिए मैं इस बात पे कुछ नहीं कह सकता। मैं चलिए वहीं से फिर आगाज कर लेता हूँ। टरकाना देखिए आप उस बात को आप दिल पे ले रही है। सिर्फ आपसे इस कमेंट पे इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो है ना सियासी तरबियत का थोड़ा सा होता है मसला। सर आप तरबियत में ऐसा सर आप तरबियत में ना जाएं। मैं आपको सुनिए सर मैं आपको वार्निंग कर रहा हूं। नहीं सर नहीं गलत बात। आप तरबियत में मैंने आपकी तरबियत की बात नहीं की। अच्छा चलिए आप अपने कमेंट वापस ले, मैं अपने ले लूंगा। सर मैं तरबियत की बात, मैं सर क्यों कमेंट्स वापस लूं? हमें उन्होंने कभी नहीं टरकाया सर, मैंने गलत बात नहीं की। अदनान बरी साहब मेरी बात सुनिए आप, उन्होंने हमें कभी भी नहीं टरकाया, ठीक है। जब भी हम उनके पास कोई मसला मसाइल इलाके का लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह फिल फौर उन्होंने उसे हल करने की कोशिश की है। तो रज़ा खान जहां तक सुने मेरी बात ना, मुझे भी जरा बोलने का मौका दें ना। एक तो आप जरा PTI के साथ वो ज्यादा करें, ये भी हमारे भाई और जाजी खान भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई भी बड़ा मसला उनके पास लेके गया है, इलाके का जाती मसला है, कुछ भी है, उन्होंने फिल फौर कोशिश की है उस मसले को हल करने की, अगर जायज उनका मसला है तो, ठीक है। जहाँ तक बात रहेगी पॉलिसियों की, पॉलिसी इम्तियाज खान है वहाँ पे हमारे इलाके में एक है, ठीक है, वो भी अवामी मुस्लिम लीग के वर्कर हैं, ठीक है। तो उन्होंने पॉलिसी नहीं की दी थी, हो सकता है उनकी पॉलिसी में आजकल वो जो देखिए मेरे सर मुझे अदनान बरी साहब एक को बोले प्लीज, मुझे एक छोटी सी बात करने दें। मेरी UC के अंदर जो मेरा इलाका है जिसको मोहल्ला फरूकिया बोलते हैं, एक पसमानदा एरिया, मैं एक पसमानदा एरिया का रहने वाला, हम भी वहीं के रहने वाले, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि इम्तियाज खान साहब ने या आपकी पार्टी ने जो फंडिंग की है, इम्तियाज खान साहब ने जो आपके फोकल पर्सन है, हमारी UC के अंदर हमारे मोहल्ला फरूकिया में कोई 1 रुपए का काम किया है? मुझे बताएं, कोई गली पक्की करवाई है? देखें कल सर कोई तारों का मसला हल किया है? सर तारें वैसे ही लटक रही हैं, पानी का मसला शदीद, गली नंबर 43 में सीमेंट वाली पाइपलाइन कायदीन को देना, कायदीन का काम होता है फंड जारी करना। सर मैं कायदीन आगे जो फोकल पर्सन होते हैं, अगर वो गलत सर कायदीन कल उन्होंने जाना है इलाके में, जाना है कायदीन का काम लेकर जाना है, तो इंशाल्लाह इनको इस चीज का फिर पता चल जाएगा। प्लीज ठीक है, कायदीन का ये मेरी सर अदनान बरी साहब बैठे हैं, मुझे मौका दें सर, मुझे मौका दें, हमारा काम पता है देना। अब जो फोकल पर्सन हमारा बैठा हुआ, अगर उसे अब इस चीज की नहीं समझ आ रही, तो जब बल्दियात में जाएगा उसे ऑटोमेटिक अदनान बरी साहब मुझे मौका दें प्लीज सनाउल्लाह साहब, आपने एक बात, इंशाल्लाह हम अपनी पॉलिसी लेके जाएंगे। और देखिएगा जो जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, आपकी कॉल नहीं उठाते
या इस तरह सब कुछ करते हैं तो इंशाल्लाह जो मैं पॉलिसीज उनको दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको प्लीज मुझे एक मौका दें। मुझे मेरी एक बात सुन ले, दोनों आपस में देखिए, आपस में लड़ाई ना करें, क्योंकि आप दोनों इत्तेहादी हैं इस वक्त, और इत्तेहादियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा जो अच्छा नहीं लगता। दोनों आप बड़े मोअज़्ज़िज़ीन हैं, और शेख रशीद साहब जो है वो भी हमारे इलाके की शान है, हमारे इस मुल्क की शान है, पाकिस्तान की शान है सर। बहुत से उनके ख्वाब हैं, और उनके ख्वाब जो है इस वक्त जो है पाया तकमील तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप दोनों जो है, इसका जो बात आपने की, तो क्या रज़ा खान साहब आपकी जो पार्टी के लोग हैं, जो आपके ज़िम्मेदार हैं, जिनकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, क्या वो आपको पूछते हैं, क्या आपको कुछ फंडिंग उन्होंने की है, कुछ तरक्याती काम के हवाले से आपसे मुशावरत की है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एजाजी खान साहब ने जी बिल्कुल हमें तरजीह दी है, इज़्ज़त दी है। अभी तक जितने भी काम हुए हैं उनमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड ले के साथ खड़े हैं। हम मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा, हम 11 बंदों की टीम है, ठीक है सर, उसमें हमें जो है ना उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरजीह दी है। हम उसका उनकी फंडिंग जो हुई है, वो पॉलिसियाँ जो हमने दी थी उनके ऊपर काम चलिए, ये तो बहुत अच्छी अच्छा बात सर, है। एक और चीज़, और आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमारा आप एजाज खान जाजी, सर आप एजाज खान जाजी का, जहाँ तक शेख रशीद सर आप एजाज खान जाजी का किसी और के साथ मुकाबला नहीं करा सकते। आम बंदा भी अगर लेके गया ना कोई मसला, तो उन्होंने सर आप एजाज खान जाजी का किसी और के साथ मुकाबला नहीं करवा सकते, ठीक है? तो आप ये कंपैरिजन जो ना आप ये नहीं कर सकते। सर आप एजाज खान जाजी का किसी और के साथ मुकाबला नहीं करवा सकते। मुकाबला नहीं कर सकते सर, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक माशाल्लाह से ऐसे लीडर हैं कि जिनके अंदर मैंने आजिज़ी देखी है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे अवाम में रच बच जाते हैं जैसे वो उन्हीं के हैं। मैं एजाज खान जाजी को इसलिए लाइक करता हूँ कि वो दरवेश टाइप लोग हैं। आप ठीक है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जनाजे में आपको नजर आएंगे, गमी खुशी में नजर आएंगे लोगों की, ठीक है सर, लोगों के दुख दर्द में वो मैंने तो शेख साहब को नहीं देखा। आपके कहने का मतलब अगर आप जनाजे नहीं पढ़ते तो आपने नहीं देखा ना। सर हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, नहीं गलत। आप जनाजे पढ़ते तो आपको नजर आता। आप मुझे बताएं, 60 और 62 का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे खुशी का इवेंट और इनवाइट किए जाए हमारे लीडरान और वो नहीं जाए। सर अपने हल्के के सर अपने हल्के के सवाल कहीं भी नहीं जाते जनाजे पे अल्हम्दुलिल्लाह सब जाते हैं, ठीक है? और अगर नहीं जा सकते तो मुझे बात करने का मौका दें। साहब आप मेरी बात सुनिए, आप दोनों माशाल्लाह इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी जो होते हैं ना आपस में इत्तेहाद करते हैं, लड़ते शड़ते नहीं है। अच्छा, बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया रज़ा खान जदूर साहब ने कि जनाजे वगैरह की बात की, तो क्या सनाउल्लाह साहब आप बता देना कि आप जो लीडरान हैं, जिस वक्त वोटें लेते हैं, उनसे पहले हर किस्म का जनाजा, गमी, खुशी, बीमारी, हर चीज़ उनको पता होता है, गलियों के नाम पता होते हैं, मोहल्ले के नाम पता होते हैं। जिस वक्त वो इलेक्ट हो जाते हैं, असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त इलाके का नाम भी याद नहीं रहता, गमी खुशी भी याद नहीं रहती, जनाजे भी याद नहीं रहते, मुहब्बतें भी तकरीबन वो असेंबली की तरफ ही चली जाती है। क्या वजूहत हैं? आपकी बात सही है चलना, आपकी बात ठीक है। असल में मसला ये होता है जब ये इलेक्ट होकर हमारे कायदीन आते हैं, ठीक है, इन लोगों ने इलाके के मसले मसाइल देखने होते हैं। जो हमारे MNAs हैं, शेख रशीद साहब हैं, वो ज़ाहिर बात है फेडरल में है, जो बाद में देखते नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं जी। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ, जितना टाइम होता है उस हद तक अवाम को टाइम भी देते हैं। शेख साहब मंडे वाले दिन बैठते हैं, और अब तो दोबारा उन्होंने जो है ना सैटरडे को बैठना उन्होंने शुरू कर दिया है। और हमारे राशिद शफीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह जी लाल वैली में, और राशिद शफीक साहब जो है ना रोजाना की बुनियाद पे बैठते हैं। हमारी एक जो लाल वैली शकरियाल में है, वहाँ पे भी बैठते हैं। मैंने वैसे एक दो दफा मैंने मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, प्लीज मौका देना, आप मुझे मौका जरा सही सा फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कहीं भी किसी की खुशी गमी होती है, गमी के मौके पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर इलाके में हम लोग अब आप देखें हम लोग बैठे में, अगर हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे तो वो ज़रूर आएंगे। अगर हम उन्हें अगर खुद भी पता चलता है तो वो अगर जनाजे पे नहीं आ सकते तो अगले दिन इंशाल्लाह जो है ना वो दुआ के लिए भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं पे भी खुशी की कोई इस तरह का भी जो है ना इवेंट होता है तो वो ज़रूर आते हैं। इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो कोई नहीं बताता, इतना बड़ा इलाका है, इलेक्शन होते हैं तो कोई नहीं बताता, अगले पहुंच जाते हैं। और कहीं यूसी जब इलेक्शन होते हैं भाई तब कोई नहीं बताता। ये दोनों छोड़े। जी नाज़रीन, कारकुनान के ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं, और इन्हीं मसाइल पे ये खुश हो जाते हैं, और कायदीन का काम भी बनता है कि अपने छोटे छोटे जो कारकुनान हैं इनके मसाइल का ख्याल रखें, क्योंकि लोगों के दरवाज़ों पे इन्हें जाना पड़ता है। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को प्रोग्राम क्लिक टॉक पे दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।